माइंडसेट के बारे में जानेंगे और उसको हम किस तरह से अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं ताकि हम भी एक दिन करोड़पति बने। तो आइए चले हम जानते हैं कि ये माइंडसेट जो मिलेनियर माइंडसेट है वो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि सफलता जो है कि ये केवल किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये एक सोचने का, अपनी आदतों का, मेहनत, ये सारा मिला के अगर हम बोलते हैं तो वो सफलता पाने के लिए आपको हेल्प करती है। तो कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं और कुछ लोग मतलब संघर्ष क्यों करते हैं, तो इसमें अगर हम फ़र्क देखते हैं तो बस ये एक अपनी सोच की, एक आपके माइंडसेट की इसमें कमी होती है। तो इसको हम आज जानेंगे और जो भी अपने जो मन में जो माइंडसेट के प्रति जो भी विचार है वो उसको हम बदल देंगे। और जो करोड़पति जो लोग सोचते हैं, जिस तरह से मिलेनियर का माइंडसेट होता है, उस तरह से हम वो चीज़ें अपनी लाइफ में हम फॉलो करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि करोड़पति मिलेनियर की माइंडसेट क्या होती है। जो करोड़पति लोग होते हैं उनकी मानसिकता अगर हम का मतलब समझते हैं तो ये बल्कि ये लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचने और काम करने का एक विशेष तरीका होता है इनका। समस्याओं को अवसर में बदलते हैं ये लोग। असफलताओं से सीखने का और सफलता की दिशा में लगातार बढ़ते जाने का इनका एक तरीका होता है। तो ये जो लोग होते हैं वो हमेशा मतलब सफल लोगों के केवल पास है ना, नहीं मतलब सफल लोगों के केवल पास के बारे में ही नहीं सोचते हैं, पर ये फ्यूचरिस्टिक होते हैं। मतलब ये बस केवल अब के मतलब जो अभी चल रहा है, जो अभी वो हो रही है चीज़ें, उसी के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये आगे लॉन्ग टर्म विजन बोलते हैं जिसको, दीर्घकालीन सोचते हैं। और केवल ये जो है अपना ध्यान आज के लिए ही है या फिर आज मैं क्या करूं उसकी प्लानिंग में नहीं रहती है, बल्कि इनकी जो प्लानिंग रहती है आने वाले 5 से 10 साल की प्लानिंग होती है। तो कई बार हमने देखा होगा कि वो अपने किसी से बात करते हुए कि 5 साल पहले मतलब 5 साल बाद में यहाँ पे एक मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट होने वाला है, या फिर 10 साल के बाद में एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक टावर आने वाला है। इस तरह से उनकी बातें होती है। तो वो केवल आज के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अगले 10-15 साल के बारे में भी सोचते हैं। और ये जो लोग होते हैं इनका जो माइंडसेट रहता है वो समस्या का समाधान ढूंढने में रहता है। मुश्किलें जहाँ पे भी आती है वहाँ पे वो समाधान, वहाँ पे उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, ना कि वो समस्या को बैठ के अपनी अपनी किस्मत पर रोते हैं, उस तरह से नहीं। इनका जो ये मिलेनियर माइंडसेट होता है, जिस तरह से आपको बताया कि ये लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं और जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी समस्या आते हैं, उनका हल निकालते हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी की इसकी तरह देखते हैं। इनमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत होता है। ये रोज़ाना छोटी छोटी आदतों को सुधारते हैं। उनका जो हर एक जो चीज़ें वो फॉलो करते हैं वो डेली उसमें कुछ ना कुछ उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। जोखिम लेने की इनमें क्षमता होती है। रिस्क टेकर जिसे बोलते हैं ना, वो डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि वो समझदारी से आगे बढ़ते हैं। और सीखने की उनकी आदत होती है। ये कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, भले अगर उनका एज ज़्यादा हो या उनको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो, पर वो सीखने की कोशिश करते हैं, उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। और ये नेटवर्किंग में बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब ये लोगों का जो माइंडसेट रहता है ना, ये नेटवर्क बिल्ड करते हैं। मतलब सही लोगों के साथ ये रहना पसंद करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि इनके एक फ़ोन कॉल से चीज़ें बन जाती है, क्योंकि उन्होंने उनका जो नेटवर्क होता है, उनके क्षेत्र में जो भी लोग होते हैं उनसे उनका बहुत अच्छा
रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो नेटवर्किंग में भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। पैसे की इनमें बहुत समझ होती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी जिसे कहते हैं ना, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। खर्च करने के बजाय ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस तरह से करते हैं कि इनके रिटर्न्स भी उनको अच्छी तरह से मिले। तो अगर हम ये सोचते हैं कि इनकी सोच इतनी अच्छी क्यों है, तो ये अगर जो हम देखते हैं, जैसे ये लॉन्ग टर्म विजन रखना, सेल्फ डिसिप्लिन रखना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखना और नई चीज़ें सीखने की आदत रखना, ये सारी चीज़ें, नेटवर्किंग बिल्ड करना, ये सारी चीज़ें उनको उनका माइंडसेट, जो मिलेनियर माइंडसेट कहते हैं ना, वो बनाने में उनको हेल्प करती है। अगर सफलता सिर्फ किस्मत नहीं है बल्कि सोचने का एक तरीका है। आदतें और मेहनत मिलाकर हम ये माइंडसेट अपना बना सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो असफल लोग होते हैं या फिर पूरी तरह से सफलता जिन्हें नहीं मिलती है, वो अक्सर इस तरह से बोलते हैं या फिर इस तरह से वो चीज़ों को एक्सक्यूज़ जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर मुझे सही मौका मिलता तो मैं भी सफल हो जाता, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। इस तरह से असफल जो लोग होते हैं इस तरह से बोलते हैं। पर जो सफल लोग होते हैं, जो मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनकी बातों में अगर आप देखोगे हमेशा होता है, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास पैसे निकालने के बहुत तरीके हैं, अगर अभी मौका नहीं मिला तो मैं खुद के लिए मौका बनाऊंगा, मैं हमेशा सीखने के लिए और खुद के ऊपर सुधार करने के लिए तैयार हूँ। सफलता मेहनत और सही फैसलों का परिणाम है, किस्मत का नहीं। इसलिए ये जो मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये सारी इस तरह से सोच रखते हैं, इसलिए उनको जल्द से जल्द सक्सेस मिलती है। और ये जो लोग होते हैं, कुछ लोग मतलब अमीर क्यों बनते हैं और कुछ क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियाँ होती है उनको वो किस तरह से लेते हैं, वो भी बहुत उसके ऊपर निर्भर करता है। कई बार हम देखते हैं कि दो लोग हैं, सामने अगर कोई किस चीज़ का ब्रेकडाउन हुआ है या फिर किसी सामान का कुछ नुकसान हुआ है, तो जो असफलता वाले माइंडसेट वाला बंदा रहेगा तो वो कहेगा अरे मेरी किस्मत ही ख़राब है, इसलिए ये सामान का ये नुकसान हो गया, या फिर ये पर्टिकुलर बिजनेस का मेरा ब्रेकडाउन चल रहा है। पर वही अगर जो अच्छे मिलेनियर माइंडसेट वाला, अच्छा माइंडसेट वाला व्यक्ति रहेगा, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, ये एक अच्छा अनुभव मुझे मिला, इससे मैं अगले मेरे बिजनेस में ख्याल रखूँगा और इस तरह से गलतियाँ नहीं करूँगा। तो ये जो भी कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आती है, उनमें भी वो पॉजिटिव जो अप्रोच है वो रखते हैं, इसलिए इनका जो सोच होती है वो करोड़पति वाली बनती है। तो जो मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनकी जो आदतें होती है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कि वे सफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, अगर सफल हुए या असफल हुए दोनों जिम्मेदारी लेते। वो अगर असफल हुए तो वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, वो बाहरी कारणों को दोष नहीं देते हैं, बजाय उसे खुद सुधारते। आपने कई बार देखा होगा कि जो भी कुछ अगर असफलता आई है या जो भी कोई परेशानी आई है, तो ये लोग उसमें सुधार लाते हैं और वो उस सुधार इतनी अच्छी तरह से लेके आते हैं कि एक वो नया इन्वेंशन होता है, नया एक सर्विस आता है, और वही सर्विस अगर मार्केट में जाता है तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट कहलाता है, एक अच्छा सर्विस कहलाता है। मतलब वो अपनी खुद की ही समस्या को दूर नहीं करते, बल्कि बाकी लोगों की भी वो समस्या को दूर करते हैं और उसका समाधान देते हैं। वे समय और पैसों का बहुत सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ये मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग हैं,
कि ये लोगों का जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग रहता है वो भी बहुत स्ट्रांग रहता है। वो फिजूली खर्चे नहीं करते हैं। हाँ, जहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ होने वाली है, जहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है, वहाँ पे वो बिल्कुल करते हैं। ये लोग जो है कि वो असफलता से डरते नहीं हैं, बल्कि उससे सीखते हैं। हर दिन वो अपने लक्ष्य को करीब से जानते हैं और छोटे छोटे कदम उठाते हैं। मतलब उनको पता है कि अगर मुझे इतना एक टारगेट अचीव करना है तो हर रोज़ वो काम करेंगे। ऐसे नहीं कि मैंने 15 दिन नहीं किया और आखिरी के 15 दिन में मैं करना शुरू करूँ, उस तरह से वो नहीं करते हैं। और ये जो लोग होते हैं इनमें एक ग्रोथ माइंडसेट भी होता है। उनसे हम इस तरह से सीख सकते हैं कि जो भी वो बिज़नेस करते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, ताकि बाकी जो कस्टमर्स हैं उनको उसका फ़ायदा मिले और उनकी बिज़नेस की भी उन्नति हो जाए। इनमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करने का एक पाया गया है। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती रहते हैं और एक इनमें चीज़ रहती है कि किसी भी चीज़ को हार नहीं मानते हैं, पूरी तरह से पूरी शिद्दत से उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और अगर इनकी आदतों की बातें बताएं तो इनकी जो मिलेनियर माइंडसेट वाले लोगों की जो आदत होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि जल्दी उठना, इनकी आदत जो होती है कि सुबह वो जल्दी उठते हैं, क्योंकि जल्दी उठने से आपको पूरे दिन बहुत अच्छा समय मिलता है और पूरे दिन में आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। और रोज़ ये कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। हर रोज़ वो, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर वॉरेन बफेट, ये हर दिन 500 पेजेस पढ़ते हैं। वो मतलब इतने ज़्यादा उनको ज्ञान है, पूरी बातों का नॉलेज है, फिर भी वो हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं। और इनके जो भी ये है लक्ष्य है, गोल है, उनको वो विजुअलाइज करते हैं कि मुझे एक 10 करोड़ की एक कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना है, मुझे अगला एक बड़ा सा यहाँ पे प्लांट खड़ा करना है। इस सब की भी विजुअलाइजेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और इनका जो ये रहता है एग्जीक्यूशन रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, मतलब ये अपने आप को फिट भी रखते हैं। इनकी फिट बॉडी और तेज़ दिमाग उनको अच्छे डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होता है। तो वो अपने आप को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि वो किस तरह से फिट रह सकते हैं। और पैसों को भी वो बहुत अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये लोगों का देखा जाए तो इनकी जो बातें रहती है वो हमेशा पॉजिटिव बातें रहती है, ना कि किसी एक चीज़ को लेके वो रिग्रेट में रहते हैं या फिर उसमें नेगेटिव सोचते हैं, उस तरह से नहीं रहता है। ये सोचने से ज़्यादा एग्जीक्यूशन में बिलीव करते हैं। मतलब ये बस सोचते ही नहीं है कि हाँ मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। वो उसको देखते हैं कि मैं इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करूँ, इसको किस तरह से जल्द लोगों की सुविधा के लिए लेकर आ जाऊँ। तो वो ना केवल सोचते हैं पर एग्जीक्यूशन में भी बिलीव करते हैं। तो इस तरह से अगर हमने देखा जाए तो ये जो सारे जो मिलेनियर माइंडसेट के ये जो सारे उनकी आदतें हैं, ये जो सारे टेक्निक्स हैं, ये फॉलो करते हैं। अगर हमें भी इनकी तरह बनना है तो अगर हमने इनमें से कुछ जो आदतें उन्होंने अपना ली तो हम भी एक दिन उनकी तरह बन सकते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इनमें से कोई भी, आपको जो भी आदत पसंद आ जाए आप वो इम्प्लीमेंट करें। अगर आप पहले से कर रहे होगे तो उसको कंटिन्यू करें और इस तरह से आप भी एक अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक की तरह विजुअलाइज कर सकते हो कि आप भी एक दिन ऐसे ही मिलेनियर माइंडसेट वाले मिलेनियर बनोगे और आप सब आपकी लाइफ में सक्सेस पाओगे। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुभकामनाएं।